नूरजहां जहांगीर की 20वीं और आखिरी बीवी थी। ने अपने बेटे की आंखें निकलवा दी थी। ये देखें, उजालों की मलिका तारीकियों में सो रही है। गरम सलाइयां फेर कर मरवा दिया गया, मगर मुझसे बैर नहीं किया जा सकता था। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बागे दिलकुशा की सैर करवाने, जहां पे 3 कब्रें हैं। पहली कब्र है बादशाह जहांगीर की और दूसरी कब्र आपको दिखाएंगे इनकी बेगम नूरजहां की, और तीसरी कब्र जो है वो नूरजहां के भाई आसिफ जहां की है। ये सब मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। रावी पार करने के बाद हमारे साथ रहिएगा, आपको तमाम हकाइक से आगाह करेंगे। आइए मेरे साथ। जी, हम पहुंच गए हैं मकबरा जहांगीर पर और आपको अब अंदर लेके चलते हैं और विजिट करवाते हैं। जी, हम अब आ गए हैं बागे दिलकुशा के अंदर, और ये आप जो इर्द गिर्द देख रहे हैं चारों तरफ मेरे, ये इनके सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे। जहांगीर का असली नाम था मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद सलीम। मिर्जा नूरुद्दीन बेग को शहजादा सलीम कहा करते थे, और ये कब्र जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनाई थी। आगे चलकर आज हम आपको नूरजहां का मकबरा भी दिखाएंगे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जहांगीर की 2 कब्रें हैं, एक यहाँ पर और दूसरी कश्मीर में। बादशाह जहांगीर जब बेनोशी की वजह से शदीद बीमार थे तो तबीबों के मशवरे पर मलका नूरजहां इनको लेकर कश्मीर चली गई। वापसी में सईदाबाद के करीब इनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और वो इस जहान फानी से कूच कर गए। नूरजहां ने बगावत से बचने के लिए बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लिया और मुलाजमीन को इस रथ से दूर कर दिया जिसमें जहांगीर की लाश थी, वो रथ जिसको हाथी घसीट रहे थे। अगले ही दिन लाश ने बदबू मारना शुरू कर दी। लुबान जलाए गए और खुशबुओं का एहतमाम किया गया, लेकिन बदबू संभल ही नहीं रही थी। तो फिर नूरजहां ने शाही तबीबों से मशवरा किया और इनके पेट की आंतों को निकाल कर इनको दफना दिया। समहानी वादी के बागसर किले में मौजूद है। जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि उसने अपने बेटे खुसरो की आंखें निकलवा दी थी क्योंकि उसने बादशाह के खिलाफ बगावत की थी। गुरु अर्जन देव जी ने उनका साथ दिया था। गुरु अर्जन देव जी को भी उन्होंने बहुत अजियत दी थी। बादशाह के मजालिम से तंग आकर अर्जन देव जी रावी में स्नान करने उतरे और कभी वापस नहीं आए। जिस जगह वो उतरे वहाँ रणजीत सिंह ने इनकी समाधि बनवा दी, जो लाहौर किला के बाहर वाक़या है। गुरु अर्जन देव वो थे जिन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का बुनियाद हजरत मियां मीर से रखवाया। ये वो हौज है जहाँ शहंशाह जहांगीर और मलका नूरजहां अर्के गुलाब से गुस्ल किया करते थे। यहाँ से मकबरे और मीनारों का मंजर ही कुछ और है। वाह, क्या नजारा है। जहांगीर मनोमट्टी तले सो रहा है। कभी वो यहाँ बागे दिलकुशा में मलका नूरजहां की हाजिर जवाबी, जहानत और सियासी बसीरत से लुत्फानंदोज हुआ करता था। ये हैं वो कमरे जहाँ पे जहांगीर के इसाले सवाब के लिए कारीन कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। नूरजहां जहांगीर की 20वीं और आखिरी बीवी थी, जिसके पहले शौहर शेर अफगन को कत्ल करवाकर इससे नूरजहां को हासिल किया। नूरजहां ऐसे ही नूरजहां नहीं थी। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि वो टाइगर्स का शिकार भी करती थी और वो पोलो भी खेलती थी, और इनको आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग में भी गहरी दिलचस्पी थी। नूरजहां का असल नाम मेहरुन्निसा था, जो मिर्जा गियास बेग की बेटी थी, जिनको मुगलों ने एतमादुद्दौला का खिताब दिया था। एतमादुद्दौला का मतलब सल्तनत का सतून। नूरजहां जहांगीर की पहली मोहब्बत थी, लेकिन बादशाह अकबर उनके वालिद को ये बात पसंद न थी और उसने ये फैसला कर लिया कि मेहरुन्निसा की शादी सलीम से नहीं की जाएगी। तो अकबर ने एक नौजवान का इंतखाब किया जिसका नाम शेर अफगन था और इसके साथ शादी करवाकर नूरजहां को बंगाल भिजवा दिया। बंगाल में इनका क़याम 11 साल तक रहा। वहाँ उनकी वाहिद बेटी लाडली बेगम की पैदाइश हुई। बादशाह अकबर की वफात के बाद जहांगीर ने शेर अफगन को कत्ल करवा दिया और मेहरुन्निसा से शादी कर ली। मेहरुन्निसा जब महल में आई तो पहले उन्हें नूर महल और फिर नूरजहां का खिताब दिया गया। नूरजहां की बड़ी कोशिश थी कि जहांगीर की बादशाहत का तसलसल कायम रहे, इसलिए इसने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के बेटे शहरयार से कर दी,
लेकिन वो बादशाह ना बन सका। ये देखें, उजालों की मलिका तारीकियों में सो रही है। ये एक कब्र नूरजहां की है और दूसरी लाडली बेगम की है। अल्लाह जाने एक आंख वाले काने बादशाह रंजीत सिंह को नूरजहां से क्या दुश्मनी थी कि इसने मकबरे में मौजूद ताबूत से नूरजहां और लाडली बेगम के जस्ते खाकी निकलवा लिए। शायद वो देखना चाहता था कि अपने दौर की हसीन तरीन औरत इस वक्त किस हाल में है, और मलका की बची कुची हड्डियां कुत्तों के आगे डलवा दी। बागे दिलकशां की मस्जिद है और इसके पीछे आसिफ जहां का मकबरा है। आइए चलते हैं। मलका नूरजहां और इसके भाई आसिफ जहां की चालबाजियों का जमाना मोतरफ था। हर कोई इनकी नाराजगी से डरता था, क्योंकि दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता था। आसिफ जहां का मकबरा शाहजहां ने बनवाया था। ये मकबरा बहुत खस्ता हाल में है। अंग्रेजों ने सिखों के खिलाफ एक साजिश घड़ी कि सिखों ने मकबरे के कीमती पत्थर चोरी किए। हालांकि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा चोर आया वो अंग्रेज ही था। 8 दरवाजे, 8 दहलीजें और कब्र पर अल्लाह के 99 नाम। नूरजहां ने बहुत कोशिश की कि इसका दामाद शहरयार जो लाडली बेगम का शौहर था कि वो बादशाह बन जाए, लेकिन आसिफ जहां अपने दामाद शाहजहां के लिए कैंपेन चला रहा था। लेकिन नूरजहां के दामाद शहरयार की आंखों में गरम सलाइयां फेर कर मरवा दिया गया। इस तरह शाहजहां बादशाह बना। आसिफ जहां नूरजहां को कैद करवा चुका था। शाहजहां ने इसे बाइज्जत बरी किया और 2 लाख वजीफे पे एक कठपुतली बनाकर बिठा दिया, और इसकी वफात के बाद बागे दिलकुशा में ही इसका मकबरा बनवा दिया गया। इससे अगली वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें।